नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत का जो हमारा लोधी वंश बचा था उसको लेकर आए हैं। आइए डिस्कस करते हैं लोधी वंश पर। तो सबसे पहले क्या है, लोधी वंश में 3 राजा रहे हैं, 3 सुल्तान रहे हैं। सबसे पहला तुम्हारा बहलोल लोधी जो 1451 से 1489 ईस्वी तक रहे और ये सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने शासन किया 38 वर्षों तक। क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया, तो ये क्या है, बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक। और ये ही लोधी वंश के क्या थे, संस्थापक थे। अच्छा, इनके बाद जो दूसरा शासक आते हैं इनका लड़का, उसका नाम था निजाम खां और सिकंदर लोधी भी कहा जाता है। सिकंदर लोधी कहो तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक था। इन्होंने आद्य नगर बसाया था 1504 ईस्वी में। अच्छा, इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1489 से 1527 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद जो आता है इनका लड़का इब्राहिम लोधी, इनका लड़का आता है इब्राहिम लोधी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1527 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और इनके समय में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत के युद्ध में ये दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से हार चुके थे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने आपको गुलाम वंश बताया था। गुलाम वंश हमने आपको बताया था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, दूसरा वंश हमने बताया था खिलजी वंश। और खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक चल रहा। उसके बाद उनके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, तीसरा वंश आया है तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। जिनके जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, चौथा वंश देख लेते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां ने की थी 1414 ईस्वी में और तब तक रहा 1451 ईस्वी तक। अच्छा, आज हम जो आप तो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं लोधी वंश। पांचवा वंश है लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश है जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अच्छा, चलते हैं लोधी वंश की तरफ। लोधी वंश की जो हमारी स्थापना की थी, लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने की थी। मैं आपको इस प्रकार बताऊंगा कि बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी तीनों में डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे जो आप एकदम से याद कर सकते हो। मैं वो ही पॉइंट लेता आया हूँ, वो ही टॉपिक या पॉइंट डिस्कस करूँगा जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। 8 पॉइंट सुनते हैं ना मेरा। इनके पिता का नाम मलिक काला खां। इनका राज्याभिषेक 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनके समय में एक युद्ध हुआ था नरेला का युद्ध हुआ था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेला के युद्ध में बहलोल लोधी की सुल्तान महमूद के बीच लड़ाई होती है। और इस सुल्तान महमूद कौन थे, ये खिज्र खां के दामाद थे। इनसे पहले जो वंश आया था वो आया था खिज्र खां। और खिज्र खां के दामाद जो थे वो थे महमूद शाह। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इसमें बहलोल लोधी विजय होते हैं। अच्छा, सभी शास्त्रों में सर्वोच्च शासन किसका ये यहाँ है बहलोल लोधी का। ये यहाँ 38 वर्षों तक रहा है। अच्छा, इन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी क्या थी, इन्होंने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया। बहलोल लोधी ने जौनपुर को
दिल्ली में मिलाया। ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि थी। अच्छा, यह दरबार में सिंहासन पर ना बैठकर अपने दरबारियों के बीच में बैठता था। अच्छा, दरबार क्या होता है कि सिंहासन पर बैठने पर हमें मेन चीज़ पता नहीं चलती थी। ये इनका कंसेप्ट था बहलोल लोधी का कि अपने दरबार में ना बैठकर, अपने राज दरबार सिंहासन पर ना बैठकर अपने दरबारियों के बीच में बैठते थे। अच्छा, अगला इनकी मृत्यु देख लेते हैं। इनकी मृत्यु 12 जून 1489 ईस्वी को हुई थी और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? लू लग जाने का। ये अभियान से आए थे, गोवा आए थे और वहाँ पर इन्हें लू लग जाती है। वहाँ पर इनकी लू के कारण बीमारी हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? इन्होंने गाजी की उपाधि ली थी। अच्छा, अब चलते हैं हम सिकंदर लोधी की तरफ। भाई सिकंदर लोधी की तरफ चलते हैं। सिकंदर लोधी का जो शासन चला वो 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। अच्छा, मेन पॉइंट देख लेते हैं जो पेपर में आते हैं। अधिकतर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहा। अरे पूछ जाए लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक, भाई लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन रहा? वो रहा भैया तुम्हारा सिकंदर लोधी। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1489 ईस्वी में 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र निजाम खां, भाई सिकंदर लोधी का दूसरा नाम क्या था? निजाम खां, जो गद्दी पर बैठा। अच्छा, इनकी माता का नाम जेबनंद सुनार की पुत्री थी। इनकी माता का नाम जेबनंद था, जो एक सुनार की पुत्री थी। बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे, जिनमें निजाम था सर्वोत्तम योद्धा था। भाई बहलोल लोधी के 9 लड़के थे, जिनमें दी सिकंदर लोधी या निजाम था सबसे योद्धा व्यक्ति था। अच्छा, इन्होंने भूमि मापने के लिए क्या चलाया था? एक पैमाना चलाया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। ये अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। गज ए सिकंदरी पैमाना किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने चलाया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1504 ईस्वी में इन्होंने आद्या नगर की स्थापना करी और 1506 ईस्वी में इन्होंने राजधानी बनाई। भाई इन्होंने पहले आद्या नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की और 1506 ईस्वी में उसे राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने गुलयूठी के नाम से फारसी कविता लिखी। भाई ये जो भी कविता लिखते थे उसमें जो शीर्षक आता था वो आता था गुलयूठी। ये एक फारसी का शीर्षक है। अच्छा, ये आप तो याद रखना पड़ता है। ऐसे ही इन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। भाई इन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई है। अच्छा, इनकी मृत्यु कैसे होती है? गले में बीमारी होने के कारण 31 नवंबर 1517 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इनके बाद इनका लड़का आता है इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के 2 लड़के थे, एक का नाम इब्राहिम लोधी, दूसरा नाम जलाल था। तो देख लेते हैं, इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान बने रहे और क्या इन्होंने कार्य किए हैं देख लेते हैं। 22 नवंबर 1517 ईस्वी को ये सुल्तान बने, मतलब 31 नवंबर को इनकी मृत्यु होती है सिकंदर लोधी की। उनके एक दिन बाद ही ये बन जाते हैं सुल्तान। लोधी वंश का अंतिम शासक था। भाई इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था। कहो तो दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। संपूर्ण राज्य को स्वतंत्र के 2 लड़के थे, जिनमें इब्राहिम लोधी और जलाल था। भाई जो संपूर्ण राज्य था वो इब्राहिम लोधी और जलाल था में विभक्त हो गया। अच्छा, इब्राहिम लोधी ने क्या ले लिया? दिल्ली का सुल्तान बन गया। और वही जौनपुर का राज्य किसने लिया? जौनपुर का राज्य जलाल था ने लिया। भाई ये जौनपुर वही वाला जौनपुर है जो बहलोल लोधी ने दिल्ली में मिलाया था। ये हमने आपको अभी बताया था कि बहलोल लोधी ने दिल्ली में मिलाया था। ये देख लीजिए, हमने आपको बताया था। मैं आपको 80 पेज पर तीनों शासन बताए हैं। मैंने तीनों राजा के बारे में बताया हूँ, जिससे कि आप डिफेंस ये याद कर सकते हो।
अच्छा, पानीपत का पीठम युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 31 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अच्छा, इसके बाद इब्राहिम लोदी प्रथम सुल्तान था जो यह भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। वही दिल्ली सल्तनत में ये पहला ऐसा शासक था जो यह भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का जो 320 वर्षों का शासन था वो समाप्त हो गया क्योंकि बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया। बाबर की तुलना में इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना थी, परंतु ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इब्राहिम लोदी मारा गया? वही बाबर के पास एक शक्तिशाली तोपखाना था जिसमें बाबर के 2 कुशल तोपची थे, जिसका नाम उस्ताद अली और दूसरा नाम मुस्तफ़ा। तो ये बाबर के साथ ही रहते थे। अच्छा, आज हमने आपको दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश पूरा कराया है। इसी प्रकार हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।